ऐसा आनंद नंद भवन में। अगर तुम भी हनुमान जी के पुजारी हो, राम जी के पुजारी हो, कृष्ण के पुजारी हो, तो तुम्हारे भी जीवन में आनंद होना चाहिए, अभाव होगा। अरे सुदामा से ज्यादा अभाव है, अयाचक वृत्ति है जिसके पास, जिसके बच्चे 5-5 दिन तक भोजन नहीं कर पाते, खाली हड़िया में जल डाल करके मैया सुशीला पकाती है बच्चों को, लाला भात बन रहा है, खिलाऊंगी खिलाऊंगी, हाँ मैया हाँ मैया, ऐसे देखते रहते हैं ऐसे करके। और आग में 8 घंटे तक वो पक रहा है, पकते पकते हांडी फूट गई और जल बह गया, तो छोटे छोटे बालक रोने लगे, मैया तू भी झूठ बोलती है, हम 8 घंटे से सोच रहे थे अब भात मिलेगी चावल मिलेगा, कहां है तंदुरुस्त स्वामी। अभाव की सीमा सुदामा के पास है। उसके बाद भी सुदामा के जीवन में कितनी उच्चता है, दिव्यता है। वो सुदामा जिसको अपने पर्यंक पर बिठा करके गोविंद अपने नेत्रों के जल से उनके पांव धोते हैं। सारी कृष्ण की पटरानियां महारानियां प्रणाम करने आती हैं सुदामा को, और बिना मांगे सुदामा को सब दे देते हैं भगवान। लेकिन सुदामा भी कैसे हैं, वापस आए तो लौट के वृक्ष के नीचे ही रह करके कृष्ण का भजन करते रहे, कभी उस महल में गए नहीं। बोला पत्नी को चाहिए था तू रह ले, बच्चों को चाहिए था तू रह ले, मेरा तो यार मेरा श्याम मेरा गोविंद है, मेरा तो भजन यही चलता है। कहां किसी अभाव में सुदामा के जीवन में परिवर्तन आया। क्या तुम सुदामा से भी नीचे हो? क्या सुदामा साहब से तो तकलीफ है तुम्हारे जीवन? अभाव से नहीं, जीवन में गोविंद जब भी मिला है तो भाव से मिला है। अब तुम सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में सदा अभाव रहती है या भाव रहता है? 24 घंटे ईश्वर के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, संसार के सामने तुम अभावों की गिनतियां गिनते रहते हो। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ दुनिया खराब हो गया, हमको कुछ नहीं मिला, हमारा बचपन बर्बाद हो गया, हमको आगे अभाव 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 अभाव। भैया ईस्ट और वेस्ट, या तो पूरब या पश्चिम, या तो भाव होगा या अभाव होगा। और याद रखना कृष्ण सदा भाव से मिलते हैं, न प्रभाव से और न अभाव से। दुर्योधन को क्या कहा कृष्ण ने? 56 व्यंजन खा 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 खा, भगवान ने कहा नहीं खाना। क्यों? भगवान ने कहा सुन दुर्योधन, मैं कृष्ण हूं, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति 2 ही अवस्था में कहीं खाना खाने जाता है, या तो अभाव में हो या प्रभाव में हो। भिखारी होगा तो गाली सुन के भी खा लेगा तुम्हारे पास, गाली दो, मोटा कहो, लेकिन बेचारे को इतना चाहिए ले लेगा। दूसरा प्रभाव, प्रभाव कैसा? का घर में पेट भरा हुआ है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री के पास चले गए, मुख्यमंत्री की पत्नी ने 1 लड्डू निकाल के दे दिया, और घर में अगर इतना छोटा सा एक पान का टुकड़ा भी पत्नी दे देती तो कहती पेट फाड़ देगी, मार देगी, चुड़ैल है, मैं खा के मर जाऊं, मेरा पेट भरा हुआ है। पर मुख्यमंत्री की पत्नी ने लड्डू निकाला, भैया लड्डू भाभी जी कैसे इनकार करेगा? प्रभाव है। भगवान ने कहा सुन दुर्योधन, इस दुनिया में लोग 2 ही तरह से खाते हैं, या तो अभाव में खाते हैं या प्रभाव में खाते हैं। अब एक बात सुन ले, मैं लक्ष्मी का पति हूं, लक्ष्मी मेरे पांव दबाती है। जिस बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो लक्ष्मी मेरे चरण दबाते रहती है, इसलिए मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं है। तूने अपने भाइयों की संपत्ति को लूट लिया है, तूने अपने परिवार के साथ गलत किया है, इसलिए तुम्हारा कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। और मैं श्री कृष्ण हूं, न तो अभाव में खाता हूं न प्रभाव में खाता हूं, खाता हूं तो भक्त के भाव में खाता हूं। जा रहा हूं विदुरानी के पास केले के छिलके खाने। और गए भगवान, ना भाव में खाए न प्रभाव में खाए, खाए तो भाव में खाए। तुम्हारी जिंदगी में अभाव है या तुम्हारी जिंदगी में प्रभाव है? अरे सुन ले भाई, ऐसा ही कोई महाबली कर सकता है। जो दुनिया को जीत सके उसको वीर कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। वो हनुमान जी है, वो महावीर, महावीर बिनु हनुमाना। उन्होंने स्वयं को जीता है, अपने भीतर के ईर्ष्या को जीता है, अपने भीतर के अभिमान को जीता है, प्रतिस्पर्धा को जीता है। अब लंकनी मिल गई, भेद बुद्धि कहते हैं लंकनी को।
द्वार पर लंकनी मिल गई। उसने कहा, अच्छा तू अंदर जाएगा, चोर कहीं का, चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा, तू गलत बोलती है, तू जिसके लिए काम करती है दुनिया का सबसे बड़ा चोर वो है, माता जानकी को चोरी करके बैठा हुआ है। अगर तू चोर पकड़ने के लिए बैठी है तो तू गलत काम कर रही है, चोरों को तो बचा रही है, और चोर को पकड़ने के लिए जो जा रहा है, चोरी को ही संपत्ति की खोज लेने जो जा रहा है, तो उसको खा रही है। अर्थात जिस काम के लिए तुझे लगाया गया है वो काम तू ठीक से कर नहीं रही है। मैं हनुमान हूं, तुझे ठीक कर दूंगा। और उन्होंने मुष्टिका बांधी, एक मुट्ठी दिया, एक मुट्ठी मारते ही रुधिर बमत धन मनी, और फिर रक्त उसने बमन किया, रक्त निकल गया तो विरक्त हो गई। रक्त का अर्थ है रक्त निकला तो विरक्त हो गई। अब उसके जीवन से दुविधा हट गए। लगाई गई थी दूसरे काम के लिए, कर रही थी दूसरा काम। ये 5 उंगलियां मैंने कल बताया था, हर लोग मिलकर ऐसे मुट्ठी बनाए और वोट का ऐसा चोट दिए कि लंकनी वहीं पर। अब लंकनी को जब एक मुष्टिका लगा, सत्संग हो गया हनुमान जी का, तो खुश हो गई। तुम जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, मुझे तो वो याद भी नहीं, न हमारे शिष्यों ने रखा होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो, धर ये तुला इक अंग, तूलनता ही जो सुख लो सत्संग। ये किसने बोला है? लंकिनी ने, राक्षसी ने बोला है। हमें रामायण का है, राक्षसी बोल रही है सत्संग पा करके। जब सदगुरु का सत्संग कोई पा लेता है, हनुमान जैसे सदगुरु जब सत्संग कर लेते, मुष्टिका सत्संग है। कभी कभार एक आध दो झापड़ गुरु के लगेंगे, कभी कठोर वाणी गुरु की लगेगी, तब सत्संग होगा तुम्हारा। मुन्नू मुन्नू पुच्चू पुच्चू करके नहीं गुरु सत्संग कराएंगे कि तुम रूठ न जाओ। तुम रूठ जाओगे तुम्हारा दक्षिणा न कहीं चला जाए। तुम्हारे दिए हुए पैसे के कारण मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं तुम्हें मुन्नू मुन्नू पुच्चू पुच्चू करूं। कोई सदगुरु नहीं करता। वो कठोर ही बोलेगा जहां कठोर बोलना होगा। वो नहीं रखता इस बात का लज्जा, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा मंगल। अगर अपना मंगल लिखा हो, माल जमा करना लिखा हो, और हमको पता हो ये आदमी बहुत अभिमानी है, केवल थोड़ा पूंछ पर ऐसे तेल लगा देंगे तो करोड़ों मिल जाएगा, तो लगाने में क्या परेशानी है। हम तो बड़े बड़े अभिमानियों का इसी व्यास पीठ से ऑपरेशन कर देते हैं। तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा सदगुरु ऐसे ही है। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं वाको नाम कबीर। वो तीर मारेंगे तुम्हारे घावों पर, मवाद को निकालेंगे तुम्हारा। पर हां इतना जरूर है, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंतर से सहारा दे के रखते हैं, टूट न जाए, और बाहर से कठोर बोलते हैं ताकि इसमें सुधार आ जाए। उन्हीं का नाम सदगुरु है। आज हनुमान जी ने सत्संग कराया, और अब सबसे प्यारा श्लोक दिया है, सबसे प्यारा चौपाई है रामचरितमानस का। प्रबिस नगर की जय सब, ये सबको याद होगा ना। ये कौन बोला है? लंकिनी, राक्षसी। जब सत्संग हो गया तो राक्षसी भी देवी बन गई। इस दुनिया में तुम्हारे भीतर में कितने अवगुण हैं, तुम चिंता मत करना। गुरु का एक सत्संग ही तुम्हारे भीतर में देवी के सारे गुण और देवता के सारे गुण उत्पन्न कर सकते हो। प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानो यहां लंकनी ने कहा, हनुमान जी वैसे तो आप निराभिमानी हो, लेकिन मारपीट करते कहीं भूल मत जाना, फिर से याद दिला दे रही हूं। हृदय राखी, हृदय में भगवान हो, कहीं अभिमान ना आ जाए। हृदय में अभिमान लेके लंका में मत जाना, नहीं हार जाओगे। पहले से अभिमानी लोग बैठे हुए हैं। इस लंका को जीत वही सकता है, क्योंकि लंका के अधिपति के हृदय में अभिमान भरा है, और इस लंका को जीतने वाले के हृदय में राम भरा है, भगवान भरा है। हनुमान के हृदय में राम भरे हैं।